चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज वैसे हम लोग कंसेप्ट नया नहीं पढ़ने वाले हैं, बेसिक्स हमारे काफ़ी हो चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। और कल आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एक्सप्रेशंस जो दिए हुए हैं कैसे उसको सिंप्लीफाई करके हम लोग a+bi फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कल के एग्जांपल्स और आज के एग्जांपल्स का भी पर्पस यही है कि यूजिंग द कंसेप्ट्स ऑफ algebra of complex numbers, that means using the concepts how to add how to subtract, how to multiply और how we solve the division और equality, ये जितने भी सारे algebra आपको complex numbers के सिखाए गए कि आप कैसे complex numbers पे operations perform करते हैं, उन्हीं का यूज़ करके हम लोग हर एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के प्रोडक्ट्स थे, डिवीजन थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सारे कंसेप्ट्स का यूज़ करके हम लोग सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज़ a+bi फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। आज भी उसी कंसेप्ट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और कुछ थोड़े से स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस, मतलब आज के क्लास का पर्पस है प्रैक्टिस करना, कि थोड़े से स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशंस वाले एग्जाम्पल्स करेंगे। कंसेप्ट नया नहीं है। सो प्लीज़ राइट डाउन फर्स्ट एग्जाम्पल। सभी लोग पेन पेपर लेके ही लेक्चर सुना करें। So please write down show that √7 plus I√3 upon √7 minus I√3 plus √7 minus I√3 upon √7 plus I√3 लिखेंगे। शो दैट √7 प्लस I√3 अपॉन √7 माइनस I√3 प्लस √7 प्लस I√3, सॉरी माइनस है यहाँ न्यूमरेटर में, √7 माइनस I√3 अपॉन √7 प्लस I√3 इज प्योरली अ रियल नंबर। लिखिए, इज प्योरली अ रियल नंबर। लिखा आप लोगों ने, प्योरली अ रियल नंबर। चलो ध्यान देंगे। कैसे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, सिर्फ कंसेप्ट से काम नहीं चलता। अगर आप कंसेप्ट वाइज देखें तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रेशियो दिखाई दे रहा, और जनरली हमको बोला गया है कि डिवीजन में हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरीके से ये दूसरा रेशियो है। तो डिवीजन में तो सिखाया गया कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करें, ये कंसेप्ट है। लेकिन हमेशा प्रैक्टिस करने से आपका थॉट प्रोसेस इम्प्रूव होता है, आपको मेथड्स में फिनिशिंग आती है और मन में बेटर ख्याल भी आते हैं। कैसे? अगर आप दोनों डिवीजन और दोनों रेशियोज को देखें तो ऑलरेडी दोनों के डिनोमिनेटर्स आप देखें एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हर इंडिविजुअल रेशियो को कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के बजाय हम लोग एलसीएम लेंगे, सो दैट अपना पर्पस भी सेटिस्फाई हो जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे और वो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, और सिंप्लीफाई होके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। सो इसको कंसीडर करते हैं, एलसीएम लेंगे। This is √7 minus I√3 into √7 plus I√3। I hope आपको ये बेसिक कैलकुलेशंस आते हैं। एलसीएम लिया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, सो इट इज़ √7 प्लस I√3 होल स्क्वायर। दिस इज़ √7 माइनस I√3 होल स्क्वायर। आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? आगे बढ़ते हैं। a माइनस बी, a+b, a² माइनस b² होता है। मैंने पहले ही कहा आज कंसेप्ट नया कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं आज। a² माइनस b² √7 का स्क्वायर माइनस I√3 होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में क्या करेंगे, a+b होल स्क्वायर यूज़ करेंगे, यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर यूज़ करेंगे। बाय द वे, बहुत दिनों से मैं इन फैक्टराइजेशन और डिफैक्टराइजेशन के फॉर्मूलों की बात कर रहा था। थोड़ा सा इनके बारे में आज बता देता हूँ। मैंने
जो फैक्टराइजेशन होता है, फैक्टराइजेशन इज अ प्रोसेस विच कन्वर्ट्स द what sum and difference into what products। तो फैक्टराइजेशन में सम डिफरेंस और एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करते हैं। तो इसीलिए ये जो फॉर्मूला है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला है इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर आप ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो टर्म्स का डिफरेंस है। बट अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो दो टर्म्स का प्रोडक्ट है। तो क्योंकि ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन से प्रोडक्ट में आ चुका है, इसीलिए ये कंसेप्ट वाइज फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला कहलाता है। इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ व्हाट, फैक्टराइजेशन। तो वैसे ही आपके पास एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, आता है आपको? बोलो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला है? इट इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप देखें इसमें भी प्लस माइनस से हम लोग फाइनली प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स है, इसीलिए ये भी फैक्टराइजेशन की कैटेगरी का है। वैसे ही ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी है हम लोगों के पास। क्या होता है? इट इज़ ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे फार्मूले आपको आते होंगे। प्लीज़ ये फार्मूले आप हमेशा आपको ये आने चाहिए। ये ऐसे बेसिक्स है जो आपको हायर क्लासेस में भी यूज़ होंगे। जैसे फैक्टराइजेशन प्रोसेस होता है प्लस माइनस से प्रोडक्ट में जाना, कॉमन सेंस से कि डीफैक्टराइजेशन क्या होगा? हर वो फार्मूला जो प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में एक्सप्रेस होगा, हर वो फार्मूला जो प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में एक्सप्रेस होगा, वो डीफैक्टराइजेशन की कैटेगरी में आता है। सो आप ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसकी कैटेगरी डीफैक्टराइजेशन है। ये डीफैक्टराइजेशन का फार्मूला है क्योंकि ब्रॉडली आप लेफ्ट साइड में देखें ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, अल्टीमेटली वो दो टर्म्स का प्रोडक्ट है। और राइट साइड में देखेंगे तो ब्रॉडली आपको तीन टर्म्स का सम दिखाई दे रहा। सो व्हाट वी डिड, वी हैव एक्सप्रेस्ड दिस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ सम। हम लोगों ने प्रोडक्ट को सम में एक्सप्रेस करा, तो दैट्स वाई डीफैक्टराइजेशन। डीफैक्टराइजेशन का मैं लोकल मीनिंग बोलता हूँ टुकड़े करना। उसके क्या किए, प्रोडक्ट को आपने तोड़फोड़ करके पार्ट्स में डिवाइड करिए, 3 पार्ट्स में। वैसे ही आप ए माइनस बी होल स्क्वायर का भी फार्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको लग रहा होगा सर ये आप क्यों पढ़ा रहे हैं, ये तो पुराना है। नहीं पुराना, मैंने कल भी कहा था, कुछ चीज़ें ऐसी होती है बेसिक जो कभी पुरानी नहीं होती है। इसलिए आपको ये हर एक फार्मूला, ये एलिजिबिलिटी है, आपको 11th पढ़ने देना चाहिए कि नहीं, आप 11th पढ़ने के लायक है कि नहीं। आपको पुराना मैथ्स सारा बाय टंग आपको लर्न होना चाहिए। इतना आगे हायर लेवल का मैथ्स पढ़ना है तो उस समय अगर किसी को ये फार्मूले नहीं आ रहे हैं तो फिर हायर लेवल कैसे पढ़ेंगे? तो इसके लिए अभी आप एफर्ट्स डाल दें, अभी आपके पास समय है, बाद में समय कम होगा। वैसे ही वी आर हैविंग ए प्लस बी होल क्यूब। आई होप आपको ये भी फार्मूला आता होगा। इट इज़ ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। वैसे ही वी आर हैविंग a माइनस बी होल क्यूब इज a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। बाय द वे, जब हम लोग अभी 11th में हम लोगों ने फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर स्टार्ट करा है, आगे हम लोगों को सिलेबस में एक बाइनोमियल थ्योरम है। बाइनोमियल थ्योरम में आप बिलीव करिए, आज आप ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लिख रहे हैं, ए प्लस बी होल क्यूब का भी लिख रहे हैं। बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर होने के बाद एक्चुअली यू विल बी एबल टू राइट द फार्मूला फॉर ए प्लस बी रेज टू एनी नेचुरल नंबर। आप अच्छे से साथ दीजिए, मेरे साथ मेहनत करिए, पढ़िए। एक दिन ऐसा आएगा कि इसी क्लास में आप अगर आप साथ देंगे तो आप खुद ए प्लस बी होल रेज टू 14 का भी फार्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं विद इन 1 और 2 मिनट्स।
तो लेकिन उसके पहले ये बेसिक्स आने बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे कंसेप्ट्स है इसमें, टेक्निक्स है। जब हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा कि हाउ इट बिहेव्स। बाय द वे यही बेसिक फार्मूले जो जनरली स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं और यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा 2 फार्मूले और हैं जो 11th में या 12th में या अभी और बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। उसमें से एक फार्मूला है a+b+c²। उम्मीद है आपने ये कभी ना कभी 10th स्टैंडर्ड में यूज़ किया होगा। इस फार्मूले को भी आप बाय टंग लर्न कर लें। a+b+c² क्या होता है? इट इज़ a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c। आज का होमवर्क में ये भी एक काम रहेगा कि आपको ये सारे फार्मूले लर्न करने हैं। आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो आपने अपने को अपग्रेड कर देना चाहिए इन फार्मूलों के साथ। बाय द वे एक और चीज़ कि ये a+b+c² का फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें सपोज अगर a- भी होगा +c, तो आप जानते हैं कैसे करते हैं। तो ये a² + b² + c² वैसे ही रहेगा। ये 2ab है ना, तो इसमें a और b दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया। a पॉजिटिव है, b का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा। प्लस 2bc है, bc में आप देखिए b नेगेटिव, b का कोएफिशिएंट नेगेटिव, c पॉजिटिव है, तो यहाँ भी ये -2bc हो जाएगा। 2ca ये दोनों पॉजिटिव ही है, तो वो पॉजिटिव रहेगा। इसमें अगर मैं फिर से इसको भी माइनस कर देता हूँ, सी a एंड b +- इट इज़ माइनस, bc माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, एंड ca फिर से +- ये माइनस होगा। आई होप आपको ये सिखाया गया होगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। 3 फार्मूले ये आपके फैक्टराइजेशन के। वाई फैक्टराइजेशन? क्योंकि वो +- से प्रोडक्ट में जा रहे हैं। ये आपके पास 1 2 3 4 और 5, ये फार्मूले 5 फार्मूले हो गए आपके डीफैक्टराइजेशन के। वाई डीफैक्टराइजेशन? बिकॉज लेफ्ट साइड में सारे प्रोडक्ट्स हैं एंड वी हैव एक्सप्रेस्ड देम एज व्हाट द सम एंड डिफरेंस ऑफ द टर्म्स। एक और लास्ट फार्मूला जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है 11th 12th में, दैट इज़ a- b² इज इक्वल टू a+b² -4ab। क्या आपको ऐसा कोई फार्मूला याद आ रहा है कि आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा? मैं आपको थोड़ा सा, बेसिकली ये बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फार्मूला नहीं है। लेफ्ट साइड में देखो, a-b² क्या होता है? a² -2ab + b²। सो लेफ्ट साइड के वैल्यू a² -2ab + b² है। राइट साइड में देखें, अगर मैं इस -4ab को हटा देता हूं तो ये a² + b² तो आएगा ही, वैसा +2ab आएगा। लेफ्ट साइड में क्या आएगा? -2ab, राइट साइड में +2ab। तो दोनों तो सेम नहीं हो सकते। तो दोनों सेम कब होंगे? जब राइट साइड में भी -2ab होगा। इन राइट साइड वी आर हैविंग +2ab, तो +2ab को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक -2ab देना पड़ेगा, जिससे 0 होगा, और एक -2ab देना पड़ेगा, तो वो -2ab होगा। सो इसीलिए -4ab दिया। अच्छा, अगर इस तरीके से भी नहीं समझा तो a-b² वी नो इट इज a² -2ab + b²। राइट साइड में भी आप एक्सपांड कर दो, a² + b² + 2ab + 2ab -4ab, अल्टीमेटली ये भी क्या हो गया? -2ab हो गया। अब सवाल उठता है कि ये एक्चुअली कस्टमाइज्ड फार्मूला है। कस्टमाइज मतलब स्पेशल केसेस में यूज़ होता है। मैं आपको याद करा देता हूँ आपको कहाँ आपने ये यूज़ किया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर था ना आप लोगों को 9th या 10th में। सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 में यू नो द सम ऑफ द रूट्स, अल्फा + बीटा आपको याद होगा -b/a। उसमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा × बीटा c/a है। आप उसमें सम ऑफ द रूट्स डायरेक्ट निकालते हैं -b/a से, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c/d। ये भी बेसिक है, सब यूज़ होने वाला है फिर से 10th का कंसेप्ट। लेकिन सोचो, आपको याद होगा उसमें एक एग्जाम्पल था जिसमें डिफरेंस ऑफ द रूट्स निकालना पड़ता, या नहीं था? तो आप याद रखिए कि सी यू नो द सम एंड यू नो द प्रोडक्ट a+, सपोज यू नो द वैल्यू ऑफ a + b, दैट इज द सम ऑफ दीज 2 numbers, and you know the product of these same 2 numbers, and if you are interested in finding their difference a - b,
आप ए और बी की जगह आप अल्फ़ा बीटा कर दो और आपको याद आ जाएगा। सी अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर minus 4 alpha beta. So if you know the sum of the roots and product of the roots using this formula, you can also find the difference of what the roots. दो कोशिश करी मैंने इन कंसेप्ट से समझाने की, एक तो why these फॉर्मूले और फैक्टराइजेशन और डिफैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या होता है, और दूसरा कि ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ आप इन सारे फॉर्मूलों को एक बार लिख लें कॉपी में, कंपलसरी है लिखना। लिखिए इन फॉर्मूलों को, लर्न भी करिए, फिर उसके बाद इस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। सो प्लीज़ राइट डाउन फर्स्ट दीज फॉर्मूले। चलिए कंटिन्यू करते हैं एग्जाम्पल। सो नाउ इन न्यूमरेटर इट इज़ a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इट इज़ a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। छोटी सी एक बात और जो आपको क्लास में 2 साल तक याद रखनी है मेरे साथ, मैंने यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करा, तो आप इसमें यहाँ a की वैल्यू √7 है और b की वैल्यू i√3 है, तो √7 का स्क्वायर प्लस 2√7 ऐसा ना बोले, क्योंकि आपको हमेशा जीवन भर कौन सा फार्मूला काम आएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का, और हमेशा a और b की वैल्यूज तो बदलते रहेगी लेकिन फार्मूला कभी नहीं बदलने वाला। तो आप क्या करें, जब भी यूज़ करें तो आप फार्मूले को रिवाइज करते रहें, बोले फार्मूला और उसकी जगह जो वैल्यूज़ है वो असाइन करते जाएं। शायद आपको समझा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैं फिर से एक और यहाँ डेमो देता हूँ। यहाँ कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो आप मन में याद रखें कि a इज √7, b इज वॉट i√3। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस इट इज b स्क्वायर। मैंने क्या करा, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस b स्क्वायर ही बोला, वही फार्मूला यूज़ करा मैंने, सिर्फ वो a और b की वैल्यूज़ डाल दी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई करते हैं। √7 स्क्वायर इज 7 माइनस 2 क्या होगा, i होगा √7√3। एक्सपोनेंट में तो कॉन्फिडेंट है ना आप लोग, ये a रेज़ टू m इंटू बी रेज़ टू m कर सकते हैं। ये वाला टर्म डायरेक्ट कैंसिल, 2√7 इंटू i√3 माइनस 2√7 i√3। अदरवाइज लेकिन अगर सिंप्लीफाई करना होता तो √7 इंटू √3 क्या होगा, √21। सो आगे बढ़ते हैं। दिस इज √7 का स्क्वायर इज 7 प्लस √3 का स्क्वायर इज 3 इंटू आई स्क्वायर। वैसे ही यहाँ √7 का स्क्वायर 7 प्लस दिस इज i√3 स्क्वायर इज 3 इंटू आई स्क्वायर। √7 स्क्वायर इज 7 माइनस दिस इज ऑल्सो 3 इंटू आई स्क्वायर। एकदम सिंप्लीफाई हो गया। लेकिन आप देखिए एग्जाम्पल में कोई 11th का एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कंसेप्ट नहीं था, ये पुराने a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उन्हीं कंसेप्ट और फॉर्मूलों पे बेस्ड था। 7 प्लस 7 इट इज़ 14 प्लस 3i स्क्वायर प्लस 3i स्क्वायर इट इज़ 6i स्क्वायर। बाय द वे आप जानते हैं कि i स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, रिप्लेस करा। अब ये आप जैसे i इक्वल टू √-1, i स्क्वायर इक्वल टू -1 आप जस्टिफाई करें एज i इज़ √-1, दैट्स वाई i स्क्वायर इज़ -1। सो वैसे ही 14 इसको भी -6 कर देते हैं बिकॉज i स्क्वायर इज़ -1। This is 7 plus 3, it is 10. So finally it is 8 upon 10. So final answer क्या आया, 4/5। I hope आपको याद है कि हम लोग इस एग्जाम्पल में करना क्या चाहते थे। क्वेश्चन में क्या था, प्रूव दैट दिस इज प्योरली अ रियल नंबर। आप देखिए सिंप्लीफाई होके ये प्योर एक रियल नंबर आया है। सो दिस बिलोंग्स टू R, यहाँ लिखेंगे दिस शोज इट इज अ रियल नंबर। मैंने कहा थोड़ा सा चेहरा बदल दिया आज एग्जाम्पल का, बाकी बेसिक कंसेप्ट वही था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या कॉम्प्लेक्स नंबर के अलजेब्रा के कंसेप्ट्स का यूज़ करके हमको इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना था। इसी एग्जाम्पल को वो ऐसा भी पुट कर सकता है
कि एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आई। तो अगर ए प्लस बी आई फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए बोलेगा तो यहाँ 4/5 प्लस 0i लिख करके लिख देंगे, वेयर ए इज 4/5 एंड बी इज वॉट 0, रियल पार्ट 0 है तो अल्टीमेटली इट इज़ अ रियल नंबर। सो प्लीज़ राइट डाउन दिस एग्जाम्पल। फिर मैंने कहा आज और 2 या 3 एग्जाम्पल्स, आज का दिन सिर्फ प्रैक्टिस का है, कंसेप्ट कुछ भी नया नहीं है। प्लीज़ राइट डाउन। राइट डाउन सेकेंड एग्जाम्पल, prove that z equal to -1 plus square root of -3 whole divided by 2 whole cube is a rational number, is a rational number। जैसे आज के लेक्चर में शुरुआत में ही बात हुई, कि आज हम लोग कंसेप्ट नया कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हैं, आज प्रैक्टिस का दिन है। तो इसमें प्रैक्टिस कैसे, आप देखिए बोल रहा है z इक्वल टू -1 प्लस √-3/2। क्या इसमें आपको कहीं इमेजिनरी यूनिट i दिखाई दे रहा? क्या आपको यहाँ इमेजिनरी यूनिट i दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वहाँ पर i है। हम लोगों ने इस चैप्टर का बेस ही यही बनाया कि जब जब किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव दिखेगा या जब जब आपको स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन दिखेगा, इसका मतलब वहाँ पर इमेजिनरी यूनिट i है। क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव दिख रहा है मीन्स वहाँ रियल नहीं होगा, नॉन रियल इमेजिनरी आएगा। और उसका ही दूसरा चेहरा था कि जब जब स्क्वायर नेगेटिव होगा मीन्स स्क्वायर रूट में माइनस साइन होगा, मीन्स यहाँ पर इमेजिनरी यूनिट है। तो और ओवरऑल अगर ये इमेजिनरी यूनिट है तो आप देखें इस √-3 को हम लोग 3 × -1 ऐसा लिखेंगे। यही इमेजिनरी यूनिट की प्रॉपर्टीज़ में सिखाया that whenever you see the minus sign inside the square root, आप ऐसे केसेस में हमेशा आप ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ -1 को सेपरेट करके you always replace that square root of -1 by what I. So I can write this is plus i√3। पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 है तो i स्क्वायर रूट के आगे नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे। सो इट इज़ होल क्यूब। अब क्या प्रूव करने का है, अगर आप देखेंगे तो कंसेप्ट वाइज अगर मैं इस 2 को सेपरेट कर दूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इस तरीके से मैं अगर 2 सेपरेट कर दूं, तो कंसेप्ट वाइज आपको ब्रैकेट में क्या दिखाई दे रहा? ब्रैकेट में हम लोगों को एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दे रहा है। तो असल में ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब है मीन्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर का 3 बार मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो कंसेप्ट है वो नया नहीं है, बेसिक वही है कि हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अलजेब्रा का यूज़ करके हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सेकेंड थिंग, ये हुआ कंसेप्ट, लेकिन प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करने से मन में उत्तम ख्याल आते हैं और मेथड्स में फिनिशिंग आती है। देखिए कैसे मन में उत्तम ख्याल आते हैं। क्या आपके मन में कोई ख्याल आ रहा, क्या करना चाहिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए? ये जो 2 है, जो डिनोमिनेटर में 2 है, इसको अननेसेसरी इन दोनों के साथ रख के और क्यूब लेने के बजाय मैं इसको -1 प्लस i√3 होल क्यूब अपॉन 2 क्यूब, एंड आई होप यू नो 2 क्यूब 8 होता है। तो या तो आप इसको 2 क्यूब लिख के नेक्स्ट स्टेप में आप इसको 1/8 ऐसा लिखें, या आप डायरेक्ट उसको 8 से रिप्लेस कर सकते हैं। अब आगे क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे? न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे। अब न्यूमरेटर में सिंप्लीफाई करने के आपके पास 2 तरीके हैं। एक, या तो आप इस -1 को ऐसे ब्रैकेट में सिंगल टर्म कंसीडर करके आप इसको ब्रैकेट में रख के और अब इसमें आप a+b होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करें। ये ऐसा एक तरीका है,
कि वी विल अज्यूम, वी विल कंसीडर दिस -1 एज वॉट a, सो आई कैन नाउ यूज द फॉर्मूला a प्लस बी होल क्यूब, जिसमें a की वैल्यू -1 रहेगी और b की वैल्यू i रूट की रहेगी। ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप क्या करें, -1 को नेगेटिव टर्म पहले कभी भी अच्छी नहीं लगती है, तो आप इसको i√3 -1 का होल क्यूब ऐसा भी लिख सकते हैं। ये अपनी अपनी चॉइस है, जिसको जैसा इजी लगता है आप वैसा करें। कंसेप्ट करेक्ट होना चाहिए, मेथड थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो आपको कैसे बेटर लग रहा है, क्या मैं -1 को a अज्यूम करके a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करूं, या मैं इस -1 को पीछे लेके, अब अगर आप ऐसे लिखेंगे तो इसमें a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा, ऑप्शन 1 करना है, ऑप्शन 2 करना है? ऑप्शन 1 करते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं। मैंने कहा ना, ये मैथ्स है। मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप अलग अलग रास्तों से आगे जा सकते हैं। मैं छोटा सा बेसिक बता देता हूँ। जैसे कहीं -a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखे, आप इसको दो तरीके से एक्सपांड कर सकते हैं। या तो आप इसको b माइनस a का होल स्क्वायर लिखें, या आपके पास चॉइस है कि प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट टर्म निगेटिव है, निगेटिव से टर्म स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, माइनस साइन कॉमन निकाल सकते हैं। माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, लेकिन माइनस साइन तो कॉमन निकलेगा, लेकिन ऊपर स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर पूरे ब्रैकेट के स्क्वायर में दिया हुआ है, तो इसमें से जो भी कुछ कॉमन निकलेगा उसको स्क्वायर ऊपर से पकड़ेगा ही। तो माइनस साइन अगर आपने कॉमन निकाला -1, तो उसका स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसको ऐसा a माइनस बी होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, माइनस साइन कॉमन निकाल के। अब ये कैसा b माइनस ए और a माइनस बी होल स्क्वायर? हाँ, स्क्वायर तो सेम होगा ना, एक नंबर और उसके नेगेटिव टर्म का स्क्वायर क्या होता है, सेम होता है। लेकिन यही अगर ऐसा क्यूब के मामले में है, -a प्लस बी होल क्यूब, फिर से आपके पास चॉइस है। या तो आप इसको b माइनस ए होल क्यूब इस तरीके से सिंप्लीफाई करें। ये जनरल मैथ्स है, आपको आगे भी काम आएगा। या आपको पसंद नहीं आ रहा, आप माइनस साइन कॉमन निकालें। यहाँ से माइनस साइन जैसे ही कॉमन निकलेगा, ऊपर से उसको क्यूब पकड़ेगा। -1 का क्यूब क्या होता है? -1 का क्यूब होता है -1, तो बाहर माइनस आ जाएगा, और माइनस साइन क्योंकि आपने कॉमन निकाला, तो ये माइनस ऑफ a माइनस बी होल क्यूब ऐसा भी लिखा जा सकता है। वैसे ही अगर -a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो फिर से आपके पास, आप इसमें से माइनस साइन कॉमन निकालें, -1 का स्क्वायर इज 1, आप इसको इक्वल टू हमेशा ऐसे ही करें। इसमें चॉइस है आपके पास कि या तो आप -1 नेगेटिव टर्म को पीछे कर दें, या माइनस साइन कॉमन निकालें। यहाँ भी वैसे ही किया, माइनस साइन को पीछे करा, यहाँ नेगेटिव माइनस साइन हम लोगों ने कॉमन निकाला। दोनों ही टर्म नेगेटिव है, तो कॉमन सेंस है कि दोनों में जब सेम साइन कॉमन है तो अब उसको कॉमन निकालना ही चाहिए। सो इसमें से माइनस साइन हमेशा ऐसा कॉमन निकालना चाहिए। और वैसे ही अगर इवन क्यूब भी है, नॉट ओनली स्क्वायर, क्यूब या हायर पावर्स भी रहेगा, दोनों टर्म निगेटिव है, तो कंपल्सरीली उसमें -1 कॉमन ही निकालना चाहिए। एक टर्म पॉजिटिव और एक टर्म निगेटिव है, तो तब आपके पास चॉइस होगी कि नेगेटिव टर्म को पीछे करें, या आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप माइनस साइन उसमें से भी कॉमन निकालें। बाय द वे, यहाँ ऑड पावर है, -1 कॉमन निकालेंगे तो -1 का क्यूब -1 होगा, और अंदर क्या होगा, a प्लस बी होल क्यूब होगा। आई होप ये यूज़फुल थी इन्फॉर्मेशन। आप चाहें तो आप अपने क्लास वर्क की कॉपी में मार्जिन में आप इन फार्मूलों को लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें। बाय द वे, ये कोई स्टैंडर्ड फार्मूले नहीं है, ये बेसिक लॉजिकल मैथ्स है कि हाउ यू परफॉर्म द ऑपरेशंस इफ़ यू सी द टर्म्स लाइक दिस। मैं अक्सर माइनस साइन हमेशा कॉमन निकाल देना पसंद करता हूँ, और उससे फिर अंदर ईजी हो जाता है। चलो अपना एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे आपने सिलेक्ट करा कि -1 को a अज्यूम करते हैं और i√3 को b, सो नाउ वी विल यूज़ a प्लस बी का होल क्यूब। आज ही हमने फर्स्ट पहले इन सारे फैक्टराइजेशन और डिफैक्टराइजेशन के फार्मूले लिखे, और चलो a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला यूज़ करते हैं। याद रखें, मैंने कल आज भी बोला कि आप बोलें फार्मूले और वैल्यूज़ असाइन करें। सो a प्लस बी क्यूब होल क्यूब से इज व्हाट, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b
प्लस 3ab² प्लस b³ देखा आपने मैंने क्या किया, a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। मैंने कहा ये a प्लस b³ का फॉर्मूला यूज करा, तो ये फॉर्मूला कभी नहीं बदलने वाला, इसकी जगह वैल्यूज हमेशा बदलने वाली है, तो इसलिए हमेशा आप फॉर्मूला बोलें और उसमें a और b की वैल्यूज असाइन करें। आई रिपीट, a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। इस एग्जाम्पल में और भी कुछ नया होने वाला है, चलिए देखते हैं। दिस इज 1/8, सिंप्लीफाई करते हैं, -1 का क्यूब -1 प्लस दिस इज 3 इंटू -1 का स्क्वायर। आई होप पता है आपको 1 होगा। यहाँ i√3 है तो इसको i√3 है मीन्स ओवरऑल यहाँ से एक इमेजिनरी नंबर आएगा, प्लस लेकिन यहाँ -1 इंटू 3 -3 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा और i² होगा, प्लस दिस इज √3 का क्यूब। क्या होगा √3 का क्यूब? 3√3, √3 इंटू √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 इज 3, एक और √3, सो दिस इज 3√3 इंटू i का क्यूब। देखिए जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, शुरुआत में आपने सिर्फ i के बारे में पढ़ा, इमेजिनरी यूनिट, फिर उसके बाद i² भी पढ़ा। i एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, √-1, i² भी -1 होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला। आज i³ आया है, यकीन मानिए आगे चल के और भी हायर पावर्स आएंगे, वो धीरे धीरे देखते हैं। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज 1/8 -1 प्लस इसको कैसे लिखेंगे, 3i√3, आप चाहें तो ऐसे लिखें, आपको अगर दूसरे और सिंपल तरीके से लिखने का है आप ऐसा भी लिख सकते हैं। 3√3 इंटू i माइनस दिस इज 3×3 = 9, i² आप जानते हैं -1 होता है, जानते हैं आप i² -1 होता है, सो दिस इज नाउ 3√3 और अब आ गया i³। सी बड़ा बड़ा गणित बेसिक मैथ्स में ही छुपा हुआ है। बेसिक मैथ्स देखिए, आज i³ को भी देख लेते हैं। i क्या होता है, √-1, i² क्या होता है, -1। आपको इनके जस्टिफिकेशंस भी पता है क्यों होते हैं। आज i³ आ गया, i³ क्या हो गया, क्या मैं i³ को i इंटू i² लिख सकता हूँ क्या? बेसिक एक्सपोनेंट के कंसेप्ट यूज करें, a⁻m इंटू a⁻n इज a⁻m+n। बट i² क्या होता है, i² क्या होता है, i² होता है -1, तो ये i इंटू -1 क्या होगा, i इंटू -1 इज -i। सो आज हम लोगों ने नया एक और फॉर्मूला अपने लाइफ में शामिल कर दिया। बचपन से पढ़ रहे हैं, सारे फार्मूले आते जा रहे हैं और सबको अपने साथ रखना है, तो ये भी नए नए फार्मूले, नए नए कंसेप्ट। i = √-1, जैसे आपको याद है i² = -1। आज के बाद ये भी हमेशा याद रखें कि i³ क्या होता है, i³ -i होता है। दिस इज ऑल्सो अ स्टैंडर्ड फार्मूला। आज के बाद किसी भी जगह आपको i³ दिखे, यू आर अलाउड टू डायरेक्टली रिप्लेस दैट i³ बाय -i। सो इसको i³ को -i से रिप्लेस करा, आप उसका जस्टिफिकेशन यहाँ लिखें, आप चाहें तो मार्जिन में भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले दिन से ही बात कर रहा हूँ, डिवीजन से प्रोडक्ट जाता है, प्रोडक्ट से एडिशन में, और अल्टीमेटली एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रियलों को रियलों के साथ ऑपरेट किया जाता है, इमेजिनरियों को इमेजिनरियों में। सो दिस इज -1 प्लस 3√3i -9 प्लस 9, सॉरी -9 इंटू -1 इट इज़ +9, और ये हुआ -3√3i। ध्यान से देखिए, 3√3i -3√3i कैंसिल होगा। सो z इज इक्वल टू 1/8 -1 + 9 इट इज़ 8, और z की वैल्यू फाइनली आ गई व्हाट, 1। ध्यान से सोचो, एग्जाम्पल क्या दिया हुआ था, एग्जाम्पल दिया हुआ था z = ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब दिया हुआ था, और ये प्रूव करना था कि प्रूव दैट द क्यूब ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज z इज अ रैशनल नंबर।
रैशनल नंबर प्रूव करना था, तो हम लोगों ने, आप देखिए z हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, क्या आया 1। आई होप आप जानते हैं कि 1 इज़ अ रैशनल नंबर। सो बस कंक्लूड करेंगे कि हेंस z इज़ अ रैशनल नंबर। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो इस एग्जाम्पल में जो मेन कंसेप्ट था वो एक्चुअल में a+b होल क्यूब का फॉर्मूला ही था, जो कि आपने पहली बार 8th में पढ़ा था। इसीलिए बेसिक मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लिखेंगे ये एग्जाम्पल, फिर आगे बढ़ते हैं। राइट ऑन थर्ड एग्जाम्पल, शो दैट I/2 प्लस √3/2, I/2 प्लस √3/2 होल क्यूब इज इक्वल टू I। इसके प्रीवियस जो एग्जाम्पल था उसमें -1 प्लस I√3/2 था, अगर आपको याद होगा तो। -1 प्लस I√3/2 का क्यूब एक रैशनल नंबर प्रूव करना था। ये एग्जाम्पल कंसेप्ट वाइज टिपिकल है, न्यूमेरिकल वैल्यूज डिफरेंट है, आंसर डिफरेंट है। इसमें भी क्या करेंगे आप, I/2 प्लस √3/2 का क्यूब I प्रूव करना है। आप इसमें पहले LHS कंसीडर करेंगे, लिखना पड़ेगा प्रॉपरली। आप इसको घर पे करना है आपको, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि टिपिकल एग्जाम्पल है। कंसीडर LHS करेंगे, 2 आप कॉमन निकालेंगे, क्यूब 1/8 हो जाएगा और यहाँ पर अंदर a+b होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करना है। प्रीवियस एग्जाम्पल में उसमें भी a+b का ही था, जिसमें a हम लोगों ने -1 अज्यूम करा था। उसमें रैशनल नंबर था। आप देखिए यहाँ पर I प्रूव करने का इमेजिनरी है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसीलिए क्लास में उसको कंसीडर करना जरूरी था, लेकिन अदरवाइज है बहुत सिंपल। प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को लिखिए क्लास वर्क कॉपी में और आप खुद अटेम्प्ट करें, ना आए तो आप मुझे ज़रूर बताइए। सो नाउ इसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल और करते हैं। राइट ऑन नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, लिखेंगे एक्सप्रेस 1/i प्लस 2/i² प्लस 3/i³ प्लस 5/i⁴ in the form of express 1/i plus 2/i² plus 3/i³ plus 5/i⁴ in the form of a plus ib. Express 1/i plus 2/i² plus 3/i³ plus 5/i⁴ in the form of a plus ib मीन्स इसको भी हम लोगों को सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर कैसा लाना है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लाना है। चलो कंसीडर करते हैं इसको। पहले सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, कोई लिखेगा नहीं, ध्यान देंगे इधर। इसमें आपको क्या नया दिखाई दे रहा, सी I आपका देखा हुआ है, I के बारे में जानते हैं, √-1। I² भी आप जानते हैं, I² -1 होता है। प्रीवियस एग्जाम्पल में हम लोगों ने I³ भी देखा। धीरे धीरे आप देखिए बढ़ता जा रहा है कंसेप्ट, अच्छा है। I³ क्या था प्रीवियस एग्जाम्पल में, याद है आपको? I³ था -i। इसमें नया क्या दिख रहा, I⁴। तो पहले तो ये तो 3 स्टैंडर्ड हो गए, I⁴ नया है। तो पहले हम लोग I⁴ की भी वैल्यू क्या होती है उसको देख लेते हैं। कैसा करेंगे, I we know it is √-1, therefore because I is √-1 that's why we know I² is what, -1। I √-1 होता है, इसीलिए ही तो I² -1 होता है। ऑल्सो I³ बाय द वे, आप I³ स्टैंडर्ड फार्मूला है, डायरेक्ट -i लिख सकते हैं, लेकिन हम सबको अब जस्टिफिकेशन भी लिख देते हैं। I³ को मैं क्या लिख सकता हूँ, I² into I I² is -1 into I, so I³ is -i
ये भी अब एक स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया। और वैसे ही नया इट इज़ आई रेज टू 4, इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, आपके पास चॉइस है। आप इसको आई इंटू आई क्यूब लिख सकते हैं, आप इसको आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो मैथ्स कितना सुंदर है। आई रेज टू 4 को आई कैन राइट आई इंटू आई क्यूब, आई कैन राइट इट एज आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, या मैं इसको लिखना चाहूँ तो आई स्क्वायर का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। बेसिक एक्सपोनेंट ए रेज टू एम रेज टू एन, ए रेज टू एम इंटू एन, दिस इज 4। आई स्क्वायर क्या होता है, -1, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर होगा 1। अब एक बात समझ में नहीं आ रही, पहले सिर्फ आई था, फिर आई स्क्वायर भी आया, चलो उसको भी ले लिया, फिर प्रीवियस एग्जांपल में आई क्यूब की ज़रूरत पड़ी, उसको भी सिंप्लीफाई करा, अब यहाँ आई रेज टू 4 आया, चलो उसको भी सिंप्लीफाई किया। सर फिर कल तो फिर आई रेज टू 5 होगा, 7 होगा, आई रेज टू 19 होगा, फिर आई रेज टू 50 होगा, आई रेज टू 300 होगा। अब तो ये बात बढ़ते जा रही है। तो कल के क्लास में हम लोग ऐसा एक कंसेप्ट देखेंगे कि देन यू विल बी एबल टू सिंप्लीफाई और यू विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई रेज टू एनी पावर। मेरा वादा है आपसे, आपने कल ध्यान से मेरा लेक्चर सुना तो कल इसी क्लास में आप भले नंबर भी याद रखें, आई रेज टू -1738, या आप बोलेंगे तो आई रेज टू 789,041। आप चाहें तो ये दोनों नंबर्स लिख के रखें, आप बोलेंगे तो कल मैं इनकी भी वैल्यूज़ बताऊंगा। तो यही मैथ्स है। कल एक ऐसा कंसेप्ट बनाएंगे कि मैंने कहा आप आई रेज टू जो भी पावर बोलेंगे, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा। सो कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के लेक्चर में हम लोग आई के किसी भी हायर पावर की वैल्यू फाइंड कर सकें, ऐसा कंसेप्ट पढ़ेंगे। आप मैंने कहा आप चाहें तो आप ये पावर्स लिख लें, और कल इन्हीं दो एग्जांपल्स की मैं इन्हीं हायर पावर्स की वैल्यू निकालूंगा। चलो बाय द वे एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। सारे हायर पावर सब सिंप्लीफाई हो गए। आई भी पता है मुझे, आई स्क्वायर पता है, आई क्यूब पता है, आई रेज टू 4 पता है। तो देयरफॉर जो ओरिजिनल एग्जांपल था 1/i प्लस 2/i स्क्वायर प्लस 3/i क्यूब प्लस 5/i रेज टू 4, नाउ दिस विल बी इक्वल टू 1/i। आई को √-1 से ना बदलें, क्योंकि √-1 को i से डिनोट करना ही उसको सिंपल लुक देना है। आप i को √-1 से मत बदलो, हाँ, लेकिन याद जरूर रखो कि वो √-1 है। हाँ, इस आई स्क्वायर को सिंप्लीफाई करते हैं, -1। बाय द वे ये आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई रेज टू 4, दीज ऑल 3 आर द स्टैंडर्ड फार्मूले। आप कहीं पर भी आप इनको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। आई स्क्वायर को कहीं पे भी आज के बाद -1 से रिप्लेस करें, आई क्यूब को कभी भी आप -i से रिप्लेस करें, और आई रेज टू 4 1 याद रखें। ये बहुत काम का फार्मूला, कल देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज़ 1/i हुआ, प्लस 2/-1, इट इज़ -2 हुआ, प्लस दिस इज़ 3/-i, -3/i हुआ, प्लस दिस इज़ 5। अल्टीमेटली सम में आ रहे हैं रियल। आप देखें ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है i का। सो 1/i माइनस 3/i क्या होगा, 1/i माइनस 3/i क्या होगा, -2/i, -2 प्लस 5, ये हुआ 3। बाय द वे हमेशा आपको पता होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, हम लोगों को टास्क दिया गया था कि आप इसको a+bi फॉर्म में एक्सप्रेस करें। मैंने कहा ना प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है, अभी आप देखिए जैसे जैसे एग्जांपल्स करते जाएंगे आपका थॉट प्रोसेस इम्प्रूव होता जाएगा। अब आपको ये दिखाई दे रहा, अब यहाँ से 2 रास्ते हैं। अगर मैं कंसेप्ट वाइज इसको करना चाहूँ तो कंसेप्ट वाइज मुझे इसका एलसीएम लेना चाहिए, जैसा मैंने लिया, बराबर। एलसीएम क्या होगा, आई होगा, ये इधर हो गया। और अभी फिर से आप कंसेप्ट वाइज बात करें तो न्यूमरेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दे रहा, और डिनोमिनेटर में क्या दिखाई दे रहा, डिनोमिनेटर में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के समान ही सोचेंगे, 0+i। और कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर डिवीजन दिखे तो आप क्या करें, कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करें।
तो आई का कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस आई होगा, बराबर। बट बाय द वे मैं आपको बता दूं, ऐसा हम लोगों को कुछ करना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ कंसेप्ट से चलेंगे तो ऐसा करना चाहिए। सो तोड़फोड़ कर देंगे, माइनस आई, दिस इज क्या होगा 2i, दिस इज माइनस 3, आई स्क्वायर क्या होगा -1 i इंटू आई स्क्वायर, माइनस आई स्क्वायर होगा, माइनस आई स्क्वायर मीन्स माइनस ऑफ -1, ये +1 हो जाएगा और फाइनल आंसर आएगा आपका 3 + 2i। लेकिन मैंने ये जो मेथड लिखा हुआ है ये एक नंबर का घटिया और बकवास मेथड है। इसका और एक इम्प्रूव्ड वर्जन, क्या आपको पता है क्या कि जब डिवीजन में हम लोग कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन में डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई, उस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, डिवाइड और मल्टीप्लाई करने का पर्पस क्या था, याद है आपको? यस, वेरी गुड। उसका पर्पस था कि डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, रियल नंबर आ जाए। तो अगर यही कंसेप्ट है कि रियल नंबर आ जाए तो माइनस आई से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ आई से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो रियल नंबर में चला जाएगा। सो दिस इज -2i + 3i स्क्वायर, -3 हो जाएगा और i इंटू आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, माइनस साइन ऊपर देंगे। क्या मैं अभी तक जो मैंने इसके पहले का मेथड लिखा, क्या कंसेप्ट वाइज उसको कोई चैलेंज कर सकता है क्या? उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कंसेप्ट वाइज बहुत करेक्ट है। क्या मैंने अभी जो लिखा है इसको कोई चैलेंज कर सकता है क्या? इसको भी चैलेंज नहीं कर सकता, ये भी करेक्ट मेथड, लेकिन ये सारे घटिया मेथड है। इसीलिए सिर्फ कंसेप्ट से काम नहीं चलता, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करने से दो चीज़ें होती है, एक तो आपके मन में उत्तम ख्याल आएंगे, थॉट प्रोसेस इंप्रूव होगा, और आपके मेथड्स में आएंगी फिनिशिंग। क्या आपको लग रहा है क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए बताइए? यस, हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है उसके मन में ये ख्याल अपने आप आता है कि इसी को -2/i को ही हम लोग i से क्या करते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे को तकलीफ देने की जरूरत ही नहीं। सो दिस इज -2i, आई स्क्वायर इज -1 + 3, सो फाइनली माइनस माइनस प्लस हुआ, फाइनल आंसर इज 3 + 2i विच इज़ ऑफ द फॉर्म a + bi। दिख रहा आपको, वेयर a इज़ 3 एंड b इज़ 2। इसीलिए याद रखिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उतना ज़्यादा आपके मेथड्स इम्प्रूव होंगे, फिनिशिंग आएंगी। आज आपसे कोई पूछे कि क्या आज के क्लास में इम्पोर्टेंट था, तो आज के क्लास में हम लोगों ने फैक्टराइजेशन और डीफैक्टराइजेशन के फॉर्मूले जो मैंने लिखाए थे वो इम्पॉर्टेंट है, पुराने थे लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आज हम लोगों ने सिर्फ प्रैक्टिस करी, कुछ नया कंसेप्ट नहीं पढ़ा, कैसे कितने भी बड़े बड़े एग्जाम्पल्स को सिंप्लीफाई करके हम लोग a + bi फॉर्म में लिख पाएँ। और नई चीज़ दिखी कि आज हम लोगों ने i के हायर पावर्स तक गए, i³ भी देखा, i⁴ ये नया फार्मूला। कल हम लोग और भी हायर पावर्स देखेंगे, जर्नलाइज कंसेप्ट। वैसे चलते चलते ये दो एग्जाम्पल्स आज आपको होमवर्क में है, बुक में है 1.1 एक्सरसाइज में और मिसलेनियस में। थोड़ा सा स्टूडेंट इसको डिफ़िकल्ट फील करता है, इसलिए मैं इसको बता देता हूँ, आप चाहें तो लिख लें। इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले ये अंदर वाला ब्रैकेट सिंप्लीफाई करेंगे। ब्रैकेट सिंप्लीफाई करेंगे, अल्टीमेटली आपको यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। वैसे ही ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिलने के बाद फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो अल्टीमेट आपको फाइनल दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रेशियो मिलेगा, सिर्फ उसी में ही आप फाइनली डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट क्या करता है, इसको भी कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर, इसको भी कॉन्जुगेट से, नहीं ऐसा नहीं करना है। पहले सब आपस में लड़ लो, आपस में लड़ने के बाद जो फाइनल बचेगा उसके साथ लड़ो। यहाँ भी लड़ोगे, यहाँ भी लड़ोगे, यहाँ खुद ही हारोगे। पहले इन लोगों को सिंप्लीफाई करो। पहले ये ब्रैकेट बोर्ड मास में इसीलिए बी से शुरू होता है, पहले ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई होगा, फिर उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल जो मिलेगा रेशियो उसमें कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ये दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें भी क्या करेंगे, आप इन दो ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करें। ये कंसेप्ट याद रखें कि अल्टीमेटली दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। यहाँ आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा,
फिर उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फाइनल जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा वो मिलने के बाद डिनोमिनेटर में जो मिलेगा उसके कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। बस आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करेंगे। इस पे बेस्ड होमवर्क आपको मैसेज में आपको बता देंगे, व्हाट्सएप पे बता देंगे। प्लीज़ पढ़िए। हमेशा बोलता हूँ जो घर में पढ़ेगा, घर में रिवाइज करेगा, घर में प्रैक्टिस करेगा, वही आगे बढ़ेगा। बस आज का लेक्चर यहीं पे। थैंक यू वेरी मच।